नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मुख्य सेविका की कोई न्यूज़ नहीं बतानी है, क्योंकि मुख्य सेविका की न्यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी तो स्वतः ही सामने आ जाएंगी, और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कुछ बहनें शामिल हैं तो उनको पता भी है, और जो बहनें शामिल हैं उनको भी पता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है। मुद्दा ये है, इसमें आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लगा रखा है कि विवाह मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित एक समस्या और उस पर मेरे विचार। सबसे पहले तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी सबसे कि मैं अपने विचार रखने जा रही हूं, तो कोई भी इसको व्यक्तिगत ना ले, और विचार तो रखे ही जा सकते हैं। तो विचार इस पर रखने मैं क्यों आ गई, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी, और मुख्य सेविका भर्ती से और विवाह से क्या मतलब है। तो मतलब मैं बताऊं, जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तो भी आपने देखा होगा कि कुछ एक वीडियो वायरल हुए थे जिनमें लड़कियों ने स्टेटमेंट दिया था कि इस भर्ती का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, और एग्ज़ाम हो जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो हमारे घर वाले बहुत दबाव बना रहे हैं विवाह के लिए। तो हम लोग जो है अपना जब नौकरी पा जाएंगे तो विवाह करेंगे उसके बाद। तो क्या ऐसा नहीं है कि जिनके पास नौकरी नहीं है तो उनका विवाह नहीं होता है? ऐसा लड़कियां क्यों बोल रही हैं? जब मैंने इसका कारण पता लगाया, अभी भी मेरे कमेंट बॉक्स में कई सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट्स आते हैं। जो लोग मुझे मानते हैं, प्यार से दीदी बुलाते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि दीदी अगर ये भर्ती हो जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाए तो हम लोगों का विवाह मतलब अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने कारण पूछा कि क्या बिना नौकरी के विवाह संभव नहीं है? तो उन्होंने जो भी रीज़न बताए मैं आपको सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ लड़कियों ने बोला कि बहुत दहेज लग रहा है, कुछ लोगों ने बोला कि अगर हम ऐसे बिना नौकरी के शादी कर रहे हैं तो मनपसंद वर हमको नहीं मिल रहा है, और कुछ लड़कियों ने ये तक बोला कि जिनको हम पसंद करते हैं या जो हमें पसंद करते हैं तो बिना जॉब के हम लोग नहीं एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उन्होंने बताई, और माता पिता भी बहुत सारे मामलों में राज़ी नहीं होते हैं कि उनकी शादी, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लड़कियों से उनकी हाँ नहीं पूछी जाती है। ज़्यादातर मामलों में क्या मुझे लगता है कि फ्रॉक या सूट या कुछ खाने पीने का ख़रीदने जाया जाता है तो उनसे पूछ लिया जाता है कि बिटिया क्या खाओगी, क्या पहनोगे। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जीवन साथी वाला, तो वहाँ पर सब लोग ना अपनी अपनी राय बच्चों पर, शायद सभी लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हैं कुछ लोग जो अपनी राय थोप देते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि जहाँ हमने पसंद किया है तो वहाँ शादी करिए। क्योंकि हम लोगों का पालन पोषण भी ज़्यादा लड़कियों का इसी तरह के माहौल में और संस्कार में हुआ है, तो हम लोग भी सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि अभिभावक को ज़्यादा अनुभव होता है जीवन का। तो हम लोग भी वहाँ चुप करके हाँ कर लेते हैं, या सोचते हैं ये कि जो हमारे माता पिता करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है ना कि कुछ बहनें हैं जिनको लगता है कि कोई उनकी ज़्यादा केयर कर सकता है या कोई उनको पसंद होता है, फिर वो बात अगर रखती भी हैं घर में कैसे भी करके, बहुत संकोच करके, तो फिर कुछ तो घर वाले मान जाते हैं, वो कम ही हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। तो एक बात मेरे मन में बार बार आती है कि अगर अपने बच्चों के फैसलों में हम लोग शामिल हो जाएं तो बच्चे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन होता ये है कि हम लोग अपने बच्चों के फ़ैसलों में शामिल नहीं होते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम जो फ़ैसला करेंगे वो बेस्ट होगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है अपने अनुभव से, और ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि जो अरेंज मैरिज होती है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि सफल हो जाएगी। उसकी भी गारंटी नहीं होती है कि जीवन साथी बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, और दोनों में ही गारंटी नहीं है, ना लव मैरिज में ना अरेंज मैरिज में गारंटी किसी में नहीं है।
तो फिर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं किसी को ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि कोई विरोध करे या मतलब घर में अपना एकदम डंका बजा दे विरोध का। मेरे व्यक्तिगत विचार हैं ये कि मुझे लगता है कि गार्जियन को थोड़ा सा समझना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, और जिससे मान लीजिए वैसे भी आप अननोन पर्सन से तय मैं करके और दहेज दान तय करके आप शादी करने वाले हैं, तो उसी पर्सन को देख लें अगर बन पड़े तो। क्योंकि जब गारंटी दोनों में नहीं है, तो अगर आपके बच्चा कोई फैसला लिया है तो अगर हम उसमें सपोर्ट कर दें तो मुझे लगता है उनका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित होगा। तो ये तो हो गई पसंद वाली बात। अब बात करते हैं दूसरी, जो दान दहेज वाली है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि शायद उनकी नियुक्ति हो जाएगी तो उनसे कोई दान दहेज नहीं मांगेगा और उनकी शादी बहुत ईजिली से बहुत अच्छे घर में हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी जहाँ तक मैं समझी हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं सब सही समझी हूँ, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि जब आप, जाहिर सी बात है, मुख्य सेविका हो जाएंगी तो अपने बराबर वाले पद से या उससे ऊंचे पे जो कार्य कर रहा होगा, कोशिश आपकी यही रहेगी और आपके घर वालों की भी कि हम अपने से ऊंचे में करें। तो फिर वो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप सोचें कि नहीं हम मुख्य सेविका बन जाएंगे तो फिर अपने से ऊंचे में किसी अधिकारी से शादी करेंगे, तो सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही आप ऊपर देखना शुरू करेंगे तो वो दहेज की समस्या बढ़ जाएगी, घटनी नहीं। या फिर आप ये सोचें कि आप मुख्य सेविका बन जाएं तो किसी पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार से विवाह कर लें, तो कुछ हद तक समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन तब एक समाज ऐसा भी बना है कि इतनी पढ़ी लिखी अधिकारी लड़की फिर हमें हमारे बेरोजगार लड़के से शादी क्यों हो रही, कोई ऐब तो नहीं, मतलब किसी भी तरह में कुशल नहीं है, इधर कुआं उधर खाई। तो ये सामाजिक कुछ दृष्टिकोण हैं जिनके कारण जो है शादियां परेशान है। लड़कियां सोचती हैं कि शायद मतलब जॉब लग जाएगी तो बेहतरीन शादी हो जाएगी, बेहतरीन जीवन साथी मिल जाएगा, तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात यह है कि बहुत सी लड़कियां कह रही हैं कि हमारी इसी वजह से शादी रुकी हुई है, तो ये बात तो गलत है। देखिए, अगर आपकी शादी की आयु हो गई है और आपके परिजन चाहते हैं कि आपका विवाह होना चाहिए और आपका कोई पर्सनल उसमें है नहीं कुछ, और तो मुझे लगता है कि देखिए आयोग का और कोर्ट का और जो भी है ये फैसला, तो भाई अब जब फंस गई है भर्ती तो वो अपना जिस भी समय पे हो। लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, अगर शादी आपके हाथ में है, कोई अच्छा व्यक्ति जीवन साथी आपको मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से, और गार्जियन भी आपके अगर उसमें हैं सक्रिय, तो आप कर लीजिए। क्योंकि जॉब की तो एज निकल ही रही है, साथ में शादी की भी निकल जाएगी, तो फिर आगे समस्याएं होंगी। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि कहीं शादी में इतना लेट ना हो जाए। मैं मेरा किसी का दिल दुखाने का मतलब नहीं है, फिर भी मैं बोलती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो फिर आप अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने जावें तो टीचर आपसे ये बोले कि दादी को क्यों भेजी हैं, बच्चे की अम्मा को भेजी, है ना। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। एक बात और भी होती है, जब लड़कियों के परिजन शादी करने के लिए निकलते हैं, किसी के घर जाते हैं, वर को पसंद करते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं ना कि पहले हम लड़की देख लेंगे फिर बात करेंगे। फिर क्या होता है कि अब वो बेचारे लड़की दिखाते हैं, खूब आवभगत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लड़की नहीं पसंद आई तो कोई बात ही नहीं, मामला वहीं पर शांत हो जाता है। लेकिन अगर लड़की पसंद आ जाती है तो भी वो बता के नहीं जाते हैं कि हमें पसंद है, और अपने घर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर बुलाया जाता है कि आप आइए, बात तय कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो तय तोड़ करना शुरू करते हैं, तो उसमें जो लड़की का पक्ष होता है वो शायद उनके हिसाब से जब नहीं कर पाता है तो फिर वही बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। कभी कभी लड़का और लड़की दोनों लोग काफ़ी शिक्षित होते हैं और नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बातें हों दान दहेज की, फिर भी जो रिश्तेदार होते हैं, फूफा बुआ मामा चाचा, वो एक अपना अलगे बनाए रहते हैं कि हम तुमको इतना दिलवा देंगे उतना दिलवा देंगे, और टांग फंसा करके रिश्ता खराब कर देते हैं। फिर वो शादी नहीं होती। फिर ऐसे करते करते लड़की का भी कई जगह से रिश्ता टूटता है, लड़के का भी टूटता है। समय बढ़ता चला जाता है, दोनों लोगों की एज भी बढ़ती चली जाती है। और
ये मामा फूफा चाचा लोग क्या करते हैं ना कि बार बार वही प्रक्रिया अपनाते हैं ज़्यादा दिलाने के चक्कर में। और चूंकि लड़का भी संस्कारी होता है, वो भी अपने पिता और परिजन के सामने नहीं बोल पाता, भले ही क्रांतिकारी विचार का हो, लेकिन मारे सम्मान में अपना विचार नहीं रखता और लड़की भी नहीं रखती है। दोनों में होता क्या है कि लड़की की भी एज ज़्यादा हो जाती है और लड़के की भी एज ज़्यादा हो जाती है। इधर इनकी भी जॉब नहीं लगती, उधर उनकी भी नहीं लगती है। ठीक है, लड़की की लग गई तो फिर वो अपना बुरा वक्त याद करती है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे कोई नहीं पसंद कर रहा था, तो वो इस ईगो में शादी नहीं करती है। और लड़के का क्या होता है कि बार बार जब वो रिजेक्ट होता जाता है तो उसकी एज हो जाती है 35+। तो फिर मुद्दा ये हो जाता है ना कि जब वो 35 साल से ऊपर के हो जाते हैं तब परिजन परेशान होने लगते हैं, तब सोचते हैं कोई रिश्ता आ जाए। तब कोई रिश्ता आता नहीं और तब तक फूफा मामा चाचा गायब हो चुके होते हैं। तब कोई लड़की वाला जाता है तो फिर वो कहते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है और लड़की दे दीजिए। उसके पहले जब लड़के की एज रहती है, वो यंग रहता है, कमा रहा होता है, तब अगर कोई जाता होता है तो उससे बोलते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इस तरह की सामाजिक प्रक्रिया चलती रहती हैं और विवाह की आयु निकल जाती है। मुख्य सेविका भर्ती में मुझे काफ़ी कमेंट भी आते हैं और पर्सनल जो लड़कियां जुड़ी हैं वो अपना दर्द बताती हैं कि इतने सालों से मैं तैयारी करती थी और इसी तैयारी व्यारी के चक्कर में शादी नहीं हो पाई, और अब करना भी चाहते हैं तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि अब लग ही जाए तो हो। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं आप लोग जानती हैं। और मैं भी, चूँकि मेरी भी शादी हुई थी, तो यही सब समस्याओं से गुजरे हम भी थे। हालांकि अब क्या ही बताएं, ये सब समस्याएं बनी हैं अभी भी समाज में। लोगों को थोड़ा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अगर लड़कियां जॉब पा जाएं तो मुझे लगता है किसी बेरोजगार का हाथ पकड़ लेना चाहिए, और अगर लड़के पा जाएं तो उनको भी कोई पढ़ी लिखी शिक्षित अगर लड़की मिल रही है ना तो उससे मतलब दहेज की डिमांड नहीं करना चाहिए। बाकी कोई भी माता पिता ये नहीं सोचते हैं, मैं खुद एक लड़की की माँ हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं क्या ही दे दूँगी अपने बच्चे को, है ना। ऐसे भाव सबके होते हैं, लेकिन अगर जैसे किसी के पास नहीं है तो फिर क्या ही ज़बरदस्ती करना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा बच्चों का भी सुनना चाहिए, थोड़ा अपनी भी रखनी चाहिए, और बच्चों को भी गार्जियन की बात सुननी चाहिए, गार्जियन को भी बच्चों की बात सुननी चाहिए। दोनों लोग मिल के अगर फैसला लेंगे तो भविष्य मुझे लगता है ज़्यादा बेहतरीन होगा। बाकी आप लोगों के जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में रखिए। किसी को मैं मतलब किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहती हूँ। मेरे अपने खुद के विचार थे, मुझे लगा कि रखने चाहिए तो मैं रखी हूँ। बाकी वीडियो पे समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे किसी अगले ज्वलंत मुद्दे पे। धन्यवाद।